नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। दी londonTop.com और फेसबुक चुनाव की टीम पहुंची हुई है लखनऊ और आज की सुबह लखनऊ में हम हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। सामने आपको स्क्रीन पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट का बोर्ड नजर आ रहा होगा। अमूमन आपको देश दुनिया की खबरें पत्रकारों से पता चलती हैं, तो हमने सोचा लखनऊ में पत्रकारिता की जो नर्सरी है, जो मास कॉम का डिपार्टमेंट है, जरा वहां जाएं। यहाँ के जो छौने जर्नलिस्ट हैं, और जब मैंने ये टाइटल लिखवाया तो ज्यादातर बच्चे पूछ भी रहे थे, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि छौने क्या होता है। मैंने उनको बताया कि कोई भी जानवर जब अपनी बाल्यावस्था में होता है तो उसको छौने कहते हैं। ये जर्नलिस्ट हैं, कल को ये यहाँ के अखबारों में, टीवी चैनलों में जाएंगे। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, मायावती और राजनाथ सिंह और जो भी यहाँ के नेता हैं, योगी यादव, उनसे सवाल पूछेंगे। जिम्मेदारी इन लोगों के कंधे पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर नारे और दावे तो बहुत होते हैं, काम बहुत ज्यादा नहीं होता है। हालांकि एक नेताजी का नारा है, काम बोलता है, दूसरे का है बहन जी को आने दो, और तीसरे का अच्छे दिन का वादा है। हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं, इन लोगों के हिसाब से क्या है लखनऊ की, यूपी की सियासत, किसका पलड़ा हल्का लग रहा है, किसका भारी, क्योंकि आखिरकार पत्रकारों की नज़र से आपको तमाम नज़ारे दिखते हैं। क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता जी। निकिता, ये बताइए कि यहाँ पे मुझे लखनऊ में बहुत सारे जर्नलिस्ट की होर्डिंग वोर्डिंग भी बहुत दिखी है, तो क्या लखनऊ में जर्नलिस्टों का बहुत जलवा है क्या? लखनऊ की बात करें तो हाँ, जर्नलिस्ट का जलवा तो सबसे पहले बताइए कहाँ नहीं होता है। और जैसे कि अभी बहुत चुनावी घमासान चल रहा है, जैसे आपने बोला नारेबाजी कर रहे हैं, काम बोलता है अच्छे दिन। अब जिसका काम बोलता है उसने अभी गठबंधन कर दिया है, जिसका नारा मेरे हिसाब से होना चाहिए, एक काम बोलता है दूसरा कम बोलता है। तो अब कम कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी के पहले जो सीएम थे, अभी गठबंधन किया है सपा ने कांग्रेस के साथ। तो नारेबाजी में अगर बोले एक का काम बोलता है दूसरा कम बोलता है, भाई हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो इलेक्शन अभी सबसे पहले जब सपा ने गठबंधन किया है, तो एक बात तो ये है कि गठबंधन करने से आप ये दिखाते हैं कि हम थोड़े से कमजोर हो गए हैं। जिसके वोट सपा को जाने थे, अभी बहुत सी ऐसी चीजें थी कि शायद यहाँ से साइकिल जीते, लेकिन गठबंधन होने के बाद अब कंफ्यूजन हो गया है। तो समराइज कर दिया पूरी पॉलिटिक्स को। क्या नाम है आपका? लुबना। लुबना, ये बताइए कि लखनऊ में किस पार्टी का, आप लखनऊ से हैं? हाँ, किस पार्टी का जोर दिख रहा है यहाँ पे? मुझे सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, लेकिन मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ हाँ, अच्छा, आप पहले ये मैं बता अपने मैं मतलब मैं दूसरी पार्टी से कैसे, मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ, आई सपोर्ट अखिलेश यादव। लखनऊ में स्टार्ट तो खैर सबने डेवलपमेंट इशू से करा था कि हम ये डेवलपमेंट लाएंगे, हम वो डेवलपमेंट लाएंगे। इन द एंड जब अब बिल्कुल इलेक्शंस के डेज, मतलब अभी यहाँ टुमारो वी हैव आवर इलेक्शन टुमारो, जब एकदम इलेक्शंस के दिन करीब आ गए, सो अब कोई डेवलपमेंट तो आप हटा दीजिए, अब तो पूरा कास्ट रिलीजन उस बेस्ड हो गया है। पहले तो सबने डेवलपमेंट स्टार्ट करा है, बट अगर सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करे तो अखिलेश यादव का वर्क दिखता है एंड उन्होंने करा है। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं उनका, मेरी तरफ, और मुझे लगता है उनका अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड है लखनऊ में। आप एक अखिलेश यादव के आलोचक और एक समर्थक के बीच खड़ी हैं, क्या है आपका मत? आई थिंक बीजेपी का ज़्यादा पार है एंड मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ इंडिविजुअली। सपोर्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है, बताइए। बट इंडिविजुअली आई डोंट सपोर्ट एनीवन बिकॉज हाँ आप नोटा दबाएंगे? मैं नोटा पे जाऊंगी। क्यों नोटा पे क्यों जाएंगे? नोटा पे इसलिए सर बिकॉज अब मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट करूंगी, उसमें आ जाता है वुमेन सेफ्टी, एज सच मुझे दिखती नहीं लखनऊ में, मैं इतना सेफ फील नहीं कर। गर्ल्स, डू यू फील सेफ इन लखनऊ? आप लोगों को लखनऊ में सेफ्टी लगती है? कभी दिन में, रात में निकलने डर लगता है? रात में लगता है, दोपहर में तो ठीक ठाक ही रहता है। दोपहर में ठीक ठाक। हाँ। आपको डर लगता है? नहीं सर। लड़कियों को आपसे डर लगता है? नहीं। अच्छा, आपको? सर लगता है ईव टीजिंग तो बहुत ही बम्पर होती है। बम्पर ईव टीजिंग होती है? क्या, कैसे रोका जा सकता है? क्या नाम है आपका? जूबी। जूबी, आप यहीं लखनऊ से हैं? जी। अच्छा, कैसे रोक सकते हैं ईव टीजिंग को? सर इसका तो फिर बहुत स्लो चेंज वाला तरीका है, वही जो पॉलिटिकल सिनेरियो में है कि धीरे धीरे जनरेशन के बाद जनरेशन जब धीरे धीरे बदलेंगी तो शायद। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, 2 भाई हैं। भाइयों से बात होती है आपकी इस बारे में, ईव टीजिंग के बारे में? जी। क्या बोलते हैं वो लोग? बड़ा भाई तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर निकल गया है, लेकिन छोटे भाई से होती है, तो इस बारे में डिस्कशन होता है कि
क्या कैसे वो अपने दोस्तों के बारे में बताता है, तो फिर मैं भी बताती हूँ कि वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कैसे रहता है और मैं कैसे रहती हूँ अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, तो वो डिस्कशन होता है, तो वो अच्छा है। वो शायद हाँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो भी कि अगर सारे बहन भाई आपस में इस बारे में बात करने लगे तो किसी का भाई किसी और की बहन को फिर, है ना, तो आप अपने भाई को ये नसीहत देती हैं? देती तो हूँ लेकिन ज्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो हमसे बात ही नहीं करेगा। जी, क्या नाम है आपका? यशस्वी। यशस्वी। यशस्वी, आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेके सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं? सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। कल सपा ने बोला कि हम आरक्षण देंगे महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए। हमें सीट्स नहीं चाहिए कि आप हमारी बस में सीट्स रिजर्व कर दें, हमें सेफ्टी चाहिए। रात को मैं सेफ नहीं फील कर सकती, मैं अकेले नहीं जा सकती, तो ये सही नहीं है। जी, आप? नायला। नायला जर्नलिस्ट बन रही हैं, कौन है आपका आदर्श जर्नलिज्म में? अभी तो इतना मैंने देखा नहीं, मैं बस रूमी को पसंद करती हूँ। किसको पसंद? रूमी को। रूमी को? पोएट है ना। अच्छा, मैं कहूँ जर्नलिस्ट कौन है रूमी जैसा? अच्छा, सूफी कवि हैं, हाँ वो तो जानते हैं। कोई जर्नलिस्ट क्यों आ गई आप इस फील्ड में? जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहती हैं? जर्नलिस्ट में एज अ हार्डकोर जर्नलिस्ट में नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस राइटर बनना चाहती हूँ अभी। राइटर बनना चाहती हैं, इसलिए आप मास कॉम में आ गई। तो अगर आपको यूपी का सियासी इतिहास लिखना हो तो आपके हिसाब से नायक कौन है और खलनायक कौन है आज के दौर में? नायक तो अखिलेश यादव है और खलनायक मोदी जी हैं। नायक? अच्छा, क्यों है? सर देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो मोदी जी ने 2000 विकास का जो गेम खेलना स्टार्ट किया था वो 2014 के इलेक्शन से ही करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर वो तो उसका कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने नया वेव स्टार्ट किया एज अ डिमोनेटाइजेशन। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब वो जितने लोग कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन ने कुछ फ़र्क किया है, मुझे तो यही लगता है कि वही बात हो गई ना कि जब जर्मनी में World War 3 चल रहा था तो सबको लगता था कि जर्मनी जीत जाएगी। World War 3 तो अभी तक हुआ नहीं है। सॉरी, World War 2। तो यही बात होती है ना कि लोग बोलना बस शुरू करते लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि होता क्या है एक्चुअली में। तो अभी मुझे तो लगता है कि इलेक्शन जितने भी होंगे वो सब कास्ट एंड रिलीजन के ही बेसिस पे होंगे। और क्यों, ऐसा क्यों लगता है? आप लोग नौजवान हैं, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग जब आपस में यारी दोस्ती करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं, तो क्या पहले ये पूछते हैं कि भैया आपकी जात क्या है या? नहीं, तो फिर ये कैसे? तो हमें तो लगता है कि हम नौजवानों पर ये हम लोग करते हैं ना, पॉलिटिशियंस थोड़ी ना करते हो। पॉलिटिशियंस हमसे बनते हैं ना, हम तो वो इलेक्टोरल कॉलेज तो हम बनाते हैं ना, नहीं? हाँ, पर चलाते तो सिस्टम वही है ना। अरे पर उनको सिस्टम चलाने की ताकत कौन देता है? हम वोटर्स देते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो वही तो बदलाव आने। अगली बार दरवाजे पे कोई पैम्फलेट लेके आए, कह देना हमको जात वात मत बताइए, काम क्या कर रहे हैं बताइए, है ना? थोड़ा सा किनारे होइए। नाइला जी, हीरो हिंदुस्तानी, क्या नाम है आपका? सुधांशु। आप क्या बहुत हैंडसम से लग रहे हैं। हाँ सर, मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करते हो? क्या, किस चीज की मॉडलिंग करते हो? सर फैशन मॉडलिंग। फैशन मॉडलिंग करते हो? ऐसे ओ सिया राम वो वाली? नहीं सर, फिर कौन सी वाली करते हो? रैम्प पर रैम्प। रैंप पे वॉक करते हो? यार ये जर्नलिज्म में आप कर रहे हो, मतलब ये समझ में नहीं आया। हाँ सर, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था। तो फिर जब यहाँ से डिग्री विग्री मिल जाएगी, पास हो जाओगे ना? हाँ सर। अच्छा, तो जब यहाँ से डिग्री विग्री मिल जाएगी तो मॉडल बनोगे कि जर्नलिस्ट बनोगे? जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट बनोगे, अच्छे लुक वाला जर्नलिस्ट। सर आपको आप जैसा। मेरे जैसा मत बनना भाई। अच्छा, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का नौजवानों के लिहाज से सबसे बड़ा सियासी मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? यूथ को क्या चाहिए? यहाँ के फ्री वाईफाई चाहिए? उन्हें तो जैसे कि लालच दिया जाता है, हर बार लालच दिया जाता है। जैसे कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में लैपटॉप दिखाकर उन्हें वोट को मतलब अपनी तरफ आकर्षित किया गया था। तो उसी तरीके से इस बार भी कहीं ना कहीं उन्हें मोबाइल्स, और इस बार तो इन लोग ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि लैपटॉप देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एसपी हो। क्या बुरा ये लैपटॉप मिल रहा है तो? सर बुराई ये हम रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लगता है कि रिश्वत दे रहे हैं? जी बिल्कुल लगता है, ये लुभाने वाली नहीं, ये लुभाने वाली चीज है। ये लुभाने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं। आप क्या देना चाहिए सरकार को? दे रहे हैं लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार आपने कभी नहीं दिया। रोजगार दिया तो अपने किसने नहीं दिया? अखिलेश सरकार ने, यूपी सरकार जो इस समय चल रही है 2012 से 2017 तक थी,
इन्होंने ये देखा गया कि मतलब रोजगार कम कर दिया है, लोगों को लुभावने वाली चीज़ें जैसे कि योजनाएं, ये वृद्धा पेंशन वगैरह कर दिया है, लैपटॉप कर दिया है, और ये टैबलेट की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि काम बोलता है। जब काम बोलता है तो आप कहें बोल रहे हो भाई? काम बोलता तो जनता ये नाइला, आप कह रही हैं कि अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, मैंने तो उन्होंने अपनी जात बिरादरी अखिलेश जी ने काम अच्छा किया है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। हाँ, लेकिन बट समथिंग तो किया ना उन्होंने, कुछ तो क्या किया। किया है अखिलेश ने, बताइए। जैसे कि अगर उन्होंने रोड बनवाई है और मेट्रो बनवाई है तो उसके लिए जो लेबर्स लगे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिला ना। जी, ये कह रहे हैं मेट्रो बन रही है तो एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को। ये मेट्रो बन रही है सर, इनके सरकार में बननी थी। इन्होंने वादा किया था 2016 में मैं चालू करा दूंगा, 2017 आ गया। इनकी मतलब इनकी सत्र भी चली गई, और अगला सत्र ये भी नहीं जानते कि अपना है कि दूसरे का है, ये भी नहीं ये जानते। अच्छा, आपके हिसाब से किसका है अगला सत्र? हमारे हिसाब से भी ये देखा जा रहा है कि अभी तक तो दो चुनाव हो चुकी हैं, और इसमें देखा जा रहा है बीएसपी आगे आ रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे दल के लोग कह रहे हैं। आप भी अगर कह रहे हैं तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। ये गणना कह रही है कि मतलब बीएसपी आगे आ रही है। बीएसपी आगे आ रही है। बीजेपी को या सपा के हो या बसपा को, चाहे जो भी लोग हैं, ये खुद कह रहे हैं कि मतलब बसपा आगे जा रही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मायावती जीत की दावेदार हैं? साइलेंट है। साइलेंट है जी। तो ये मायावती के वोटर्स के लिए बार बार साइलेंट क्यों कहा जाता है? क्या नाम है आपका? अंकुर शर्मा। अंकुर, हाँ बताइए। जी सर, जिस तरह से और सब पार्टी अपनी घोषणा पत्र में जो वो लुभावने दिखा रहे हैं, मेरा सवाल ये है अंकुर, मायावती के वोटर को साइलेंट क्यों कहा जाता है? मायावती जी ने अभी तक उस तरह से, जिस तरह से और सपा और बीजेपी वाले अपना प्रचार उस तरह से कर रहे हैं, मायावती कहीं पे भी नहीं दिख रही, न्यूज में भी उस तरह से भी। उनके वोटर्स मीडिया के सामने, सोशल मीडिया से दूर हैं। सोशल मीडिया पे इनके कोई भी मतलब जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता है, वो फोटोज नहीं शेयर कर जा रहा है। जितना बीजेपी और सपा के दिखाया जाता है उतना बसपा का नहीं दिखाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? करना भी आपके लिए मुश्किल और हमारे लिए ऐसा क्यों होता है? मीडिया में मायावती को आपके हिसाब से कम फुटेज क्यों मिलती है? अब ये सब तो हम नहीं जानते, तो वही लोग। आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आपको कुछ तो जो सर लोग घूम रहे हैं उनसे पूछिए, या फिर क्या बोलने की अथॉरिटी नहीं? मतलब जैसे कि हर पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को बोलने के लिए स्वतंत्र होता है, वैसे मायावती की पार्टी में कार्यकर्ता इंडिपेंडेंट नहीं होता है कि मतलब वो बोल सके। हाँ भाई, नहीं, ऐसा नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि हर, यहाँ देखिए लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी लोग बोलने की वो है, लेकिन ये है कि मीडिया में जो चीज़ बोला जाता है वो दिखाया नहीं जाता है। बसपा की जो भी चीज़ें होती हैं बहुत कम दिखाया जा रहा है, जिससे कि ये लगता है कि बसपा कहीं न कहीं पीछे जा रही है। सबसे बड़ा रीज़न है उनको इसलिए नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो दलित वर्ग से बिलोंग करती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मीडिया में ऊंची कास्ट वालों का प्रभुत्व है, इसलिए बोलबाला, इसलिए मायावती को इतना फुटेज नहीं दी जाती है। अच्छा, तो ऊंची जाति की वजह से मायावती को नहीं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ कैसे बदलेगी? ये चीज़ तभी बदलेगी जब सभी जातियों को, मतलब सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। ये नहीं कि वो दलित है और तो उसको पीछे छोड़ दिया जाए, सबको साथ लेकर चलना होगा, तभी ये चीज़ आगे जाके बदलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में ही ये बीजेपी की सरकार कह रही थी, सबसे मेरा बैंक कोट यह है कि एससी को यदि अपने अंडर में कर लिया जा रहा है तो हमारी जीत पक्की हो सकती है। ये आप चुनाव जब आता है तो दलित वर्ग की बात करते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दलित वर्ग की आप प्रताड़ित करते हैं। अभी अखिलेश सरकार ने यही किया है कि जिनका प्रमोशन हो चुका था उनको डिमोशन कर दिया है कास्ट वाइज के नाम पे, और आप कहते हैं कि जातिगत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। युवा नेता हैं आप, हमारे सीएम हैं, और हम कोई भी हो सर, सारी जात की धर्म की राजनीति करते हैं। जैसे ही वो मतलब इलेक्शन पास आते हैं वैसे ही राम जी को जो है बक्से से बाहर निकालती है बीजेपी। और आप बताइए, ये बात जो कह रहे हैं कि इलेक्शन आते ही सारी पार्टीज को जाति और मजहब याद आ जाते हैं, ये क्यों होता है? मतलब देखो, ऐसा है ना कि सपोज कोई बॉलर फुल टॉस फेंक रहा है ना, तो मैंने उस पर छक्का मार दिया है ना, तो क्या वोटर बार बार भ्रम में आ जाते हैं जात और मजहब की वजह से? इसलिए पार्टीज ऐसा क्यों कर रही है? उनकी स्ट्रेटजी ये वर्क क्यों कर रही है? सर क्योंकि वोटर्स अपने उसको लेकर थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। रिलीजन, कास्ट, अभी भी लोगों में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है। दो वी आर लिविंग इन लाइक 21st सेंचुरी, इस टाइम नहीं मैटर करना चाहिए ये सब, लेकिन अभी भी उन लोगों ने ऐसा, हैव यू वॉच मदारी मूवी? उसमें जैसे उसने लास्ट में बोला था, वो जो ह्यूमन रिसोर्स वो होता है क्या बोलते हैं, चार्डी मिनिस्टर, जैसे उसने बोला था कि इंडिया को हम लोग ने डिवाइड कर दिया रिलीजन फिर कास्ट बेसिस पर, तो वो अब बहुत टाइम से प्रेवलेंट है कि अभी तक लोगों में वही उनके माइंड पे वर्क करता है।
कि हमें इसको वोट करना है, ये हमारी कास्ट का है या हमारे रिलीजन का है या इसने इस रिलीजन को सपोर्ट नहीं करा। एंड सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब एंटी रिलीजन बातें करते भी हैं, तो किसी और की तरफ से उनका ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि वो हमारे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करे तो हम दूसरे को करेंगे हु सपोर्ट्स आवर रिलीजन। अच्छी बात है। ये आप लोग क्लास में भी पीछे बैठी रहती हैं, चुप रहती हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ की रहने वाली हैं? अमौसी। अमौसी, जहाँ पे एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट का नाम भी तो शायद अमौसी था पहले, अब चौधरी चरण सिंह हो गया। आप चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं? कोई बात नहीं, हम बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानते। जर्नलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, बस मन किया इसलिए। अच्छी बात है। तो आपको ये एक अच्छी बात है ना कि आपको आज़ादी अपना मन का काम करने की। ये बताइए कि यूपी में किसी पॉलिटिशियन ने कुछ लड़कियों के लिए अच्छा काम किया है? कह भी सकते हैं कि हाँ किया भी है। बताइए। जैसे कन्याधन विद्या बंटवाया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां भी अनसेफ फील कर रही हैं। लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं। 1090 आप में से किसी ने यूज की है? अच्छा, आपने यूज। क्या है फीडबैक? सर बहुत अच्छा था, मेरी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट से सॉल्व कर दी थी। क्या प्रॉब्लम थी? सर टीजिंग की थी सर, देयर वाज सम गाय जो बार बार हैरेसमेंट मैसेजेस सेंड कर रहा था, सो उनको मैंने रिपोर्ट करा था एंड देन दे सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड सर उन्होंने उसके बाद फीडबैक लिया, एक बार नहीं उन्होंने 2 बार मुझसे फीडबैक लिया था। एंड आई गेस उनके मोर देन 3.5 लाख केसेस उन्होंने सॉल्व करे हैं जो उनके 5 लाख केसेस में थे। आप लोगों में से किसी को 1090 कॉल आई है? कैमरे पे तो नहीं आई है जी। आपका क्या नाम है? वान्या। वान्या, आप क्यों आई हैं जर्नलिज्म में? सर मुझे राइटर बनना है। कौन है आपका फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर तो सर बहुत से लोग हैं, जैसे अब एक का नाम नहीं ले सकते हैं, मतलब बुरा मान जाएंगे राइटर। सर प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या पसंद है आपको? प्रेमचंद का क्या पढ़ा आपने? उपन्यास। कौन सा? गोदान। गोदान पढ़ा है। ये पीछे से गबन मत करिए भाई, क्लू मत दीजिए सवालों का। आपका क्या नाम है? शिवांशु गुप्ता। शिवांशु, ये बताओ, जैसे मैंने तो मजाक में कहा कि आप गाजीपुर से हैं तो मैं डर गया। यूपी के कुछ शहरों की एक खास किस्म की इमेज बना दी गई है या बन गई है ना? गाजीपुर की भी एक इमेज है। गाजीपुर के एक नेता हैं जिनको अभी कोर्ट ने पैरोल दी और फिर उसको स्टे कर दिया, उससे भी ऊंची कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको क्या लगता है गाजीपुर और उसके आसपास के इलाकों का क्या है चुनावी माहौल? मुद्दा क्या है वहाँ का? सर मुद्दा ये है कि वहाँ वाकई में माहौल है, बाहुबलियों वाला हिसाब किताब बनता है कि इनको जिताओ, ये हमारे लिए काम करेंगे, ये तो है। क्योंकि गांव में लोग यही सोचते हैं कि अगर बेकार छवि का नेता होगा, गुंडई दबंगई करता होगा, वही अच्छा होगा। ये है, जो गुंडई करता है वो अच्छा है हिसाब से, क्योंकि वो काम करके देता है और लोगों को रिजल्ट चाहिए। वो कैसे देता है वो उससे मतलब नहीं है, लोगों को रिजल्ट। वो कैसे रिजल्ट देता है बताइए जरा, फॉर एग्जांपल। जैसे मुझे अपना याद आता है कि जब हमारे यहाँ मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने अपने नंबर रिलीज कराए थे, फोन नंबर्स, कि अगर आपके शहर में या बिजली की कटौती आती है, आप फोन बताइए कि आपके इस फीडर में लाइट नहीं आ रही है। तो वहाँ उनके गुर्गे पहुँचते थे, कस के जेई को कंटाप लगाते थे और लाइट आधे घंटे में शुरू। तो लोगों को लाइट से मतलब है, उसने कैसे कराया उससे मतलब नहीं है, और उससे वो बने रहे, काफी लंबे समय तक बने रहे, और अभी भी उनका नाम लिया जाता है। तो जैसे मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुराना एग्जांपल है, बट है उनका नाम उसी से है क्योंकि उन्होंने वैसे काम करके दिए। लेकिन एक बात बताइए कि आज उन्होंने जेई को कंटाप लगाया है, कंटाप मतलब थप्पड़, तो कल को वो किसी और को भी कंटाप, उनको ये कंटाप लगाने का हक किसने दिया? सर किसी ने नहीं दिया, लेकिन वो जनता का मसीहा बने हुए हैं। उन्होंने यही कहा था कि मैं अधिकारों के लिए कानून नहीं देखूंगा, मैं फिर इंसाफ करूंगा, खुद से करूंगा। खुद से इंसाफ करेंगे, जनता दरबार। जी, क्या नाम है आपका? आन्या। क्या कहना है आपने आपका इस पर? मतलब अब इस यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कंटाप लगा के काम करवाते हैं। कराते ही होंगे सर। यहाँ पर मतलब वो छात्र नेता टाइप के लोग बहुत ज्यादा हैं, तो इस टाइप का काम होते रहते हैं। छात्र नेता क्या करते हैं? अभी तक की लोगों को घेरा घेरा गया है सर, मतलब पीछे लगे ही थे सब। अभी वो भाई कह रहे थे लैपटॉप, तो उन्होंने कहा तुम मत लेना ना, तुमसे क्या मतलब है ये। नहीं, पहले ले लिया, उसके बाद अब बोल रहे हो कि नहीं चाहिए। छात्र नेताओं का खौफ रहता है स्टूडेंट्स पे?
सर स्टूडेंट्स में नहीं रहता, लेकिन हाँ ये रहता है कि वो लोग अपना मतलब हम लोग कुछ कहते नहीं इस वजह से भी। क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? सर फिर ये डर रहता है कि वो कल आकर के जब वो लड़कों को नहीं छोड़ते हैं तो कहाँ से छोड़ेंगे, मतलब आपस में ही वो लड़ते हैं, आपस में ही। जब देखो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी में होता रहता है, लड़ाई होती है, बैट मारते हैं, गालियां होती है। जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते तो हम लड़कियां क्या कर लेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ हो जाएंगे तो शायद कुछ कर ले। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए पॉलिटिक्स में बहुत जगह नहीं है मेरे ख्याल से इस जगह। तो नहीं है, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इवन जेएनयू उन सब में शरा रशीद लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बट यहाँ पर नहीं है। एंड यहाँ पर इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहेंगे हम लोग, जैसे यहाँ का पॉलिटिक्स का सिनेरियो है। क्या वजह क्या है इसकी? यही गुंडागर्दी? ये मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी है यहाँ की, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसे डीयू में है ऑब्जेक्ट या सम सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जिससे आप जिस पर भी आप कमेंट पास कर दे, लोएड कमेंट्स या यूनिवर्सिटी के अंदर कमेंट पास होते हैं? बहुत इवन अभी अगर हम यहाँ पे खड़े होकर के सेल्फी भी ले लेंगे तो 2 लड़के आएंगे, है अच्छी लग रही हो देखने में, क्या लग रही हो, ये बोलते हैं। ये अपनी बहनों को क्यों नहीं बोलते, बहन तुम भी कितनी सुंदर लग रही हो। देख बोल लो आपका भी हक है भाई। कौन बोल रहा है? क्या भाई? अच्छा जी, क्लासमेट्स भी बोलते हैं क्या? क्लासमेट्स नहीं हमारे क्लासमेट बहुत अच्छे हैं। क्लासमेट अच्छे? अरे आप लोग की तारीफ कर रहे हैं। बोल लो, आप कुछ कह रहे थे कि वो मैंने कहा सही बोल रहे, कोई तो है जो बोलने के लिए आया है आगे, ये चीज मैंने लेकिन यहाँ पर जो सीनियर्स हैं उनमें इतनी मतलब इतना है कि वो लड़कियों को नहीं छेड़ते। अच्छा इधर आओ, एक तो आ जाओ। आप मासकॉम के स्टूडेंट नहीं, ये मुझे पता है ना? आप वहाँ छात्र नेताओं के साथ खड़े थे, घूम के यहाँ गए। नहीं आपकी यूनिवर्सिटी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। बैंक गए थे, पैसा आ गया सब? हाँ सर। चाय पिलाओगे फिर इंटरव्यू पर? चलिए सर। क्या नाम है? सर मेरा नाम नीरज है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? यस सर। छात्र नेता हो? नो सर। अच्छा, ये कह रही हैं कि लड़के कमेंट करते हैं, आप कह रहे हैं कमेंट करने में क्या बुराई है? नो सर, हमने ये नहीं कहा। मैम ने कहा कि क्या लग रही हो, मतलब अच्छी लग रही हो। तो सर किसी की तारीफ करना तो अगर कमेंट है तो सब आई डोंट नो। अच्छी लग रही है ऐसे बोलोगे तो ये कमेंट हुआ कि कॉम्प्लीमेंट हुआ? किसी नहीं अच्छे लगते। कमेंट नहीं, अगर कमेंट है नहीं, इंटेंशन नहीं। हमने कहा कि सब नहीं करते हैं, हम सबको गलत नहीं कर रहे सर। इन जनरल अगर हम गर्ल्स हैं, इफ वी सी अ स्मार्ट बॉय वी डिस्कस वो स्मार्ट लग रहा है, बट वी डोंट पास अ ल्यूड कमेंट ऑन हिम के वाह क्या लग रहे हैं। एक्चुअली सर आई हैव मेरा काम है। एक्चुअली आई हैव लिसन, मैम इज सेइंग दैट ऑल द बॉयज आर हिंदी में बात करें। मैम हिंदी आती है? यस सर। हाँ मुझे हिंदी ही आती है जी। नहीं मैम ने कहा कि सब बच्चे कमेंट तो नहीं कहा उन्होंने, सब तो नहीं कहा। नहीं एक्चुअली मैं बैक साइड था तो मैंने यही सुना कि सब नहीं कमेंट करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कमेंट करते हैं लोग, तो कमेंट करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों पे? आई डोंट नो। यू डोंट नो और यू लाइंग? नो एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी बहुत कम आता हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत कम आते हैं? कभी तो जब कभी आप आते हैं तो आपने कभी देखा है कि लड़के लड़कियों पे कमेंट पास करते हैं? नो सर। बाजार में कहीं देखा है? बाजार नहीं सर। अरे यार भैया, तुम कौन से ग्रह से उतरे हो कि तुमने कभी लड़कों को लड़कियों पे कमेंट करते हैं? ये इस देश की काली हकीकत है। आल्सो सीन दैट गर्ल्स आर कमेंटेड ऑन द बॉयज। लड़कियां भी कमेंट, मतलब लड़कियां भी लड़कों पे कमेंट करती हैं। लड़कियां भी लड़कों पे कमेंट करती हैं। सर ये जरूरी नहीं कि वो कमेंट ही करें, वो लड़की को देखकर कोई गाना गाने लगते हैं। तो गाना गाते हो लड़कियों को देख के? आप तो ब्लेम कर रहे हैं हम पे। पूछ रहा हूँ भाई, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो कह रही है। नहीं सर, हम एक बात बता रहे हैं, अभी कल ही मेरे साथ हुआ। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग नहीं, हम कल जा रहे थे तो पीछे से कोई गाना गा रहा था, मुझे इतना याद नहीं कौन सा गाना था, लेकिन अब सर हम उनको मना भी नहीं कर सकते ना। तो वो ये कह सकते ना कि हम तो गाना गा रहे हैं, आपसे तो हमने कुछ कहा नहीं। तो हम लोग बहुत ही अनसेफ फील करते हैं और फिर हम ऐसा लगता है कि अब हम क्या बोलें इस बात पर, फिर चुपचाप से चले जाते हैं। क्यों भाई, आपके शहर की लड़कियां अनसेफ क्यों फील करती हैं लड़कों से? एक्चुअली सर नहीं, 16 जुलाई 2016 मैं फर्स्ट डे आया था यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट डे इंटर मारा था। तो हाँ, फिर क्या हुआ जब आपने इंटर मारा? वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे 5-6 गर्ल्स बैठी थी, वो बॉयज को रेटिंग कर रही थी। बॉयज को रेटिंग कर रही थी? थी। मतलब क्या रेटिंग कर रही थी? शी हैज गिवन मी 7 स्टार
आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10। सोचिए मैं कैसा फील कर रहा था। मतलब कैसा फील कर रहे थे? अनसिक्योर तो बॉयज भी तो अच्छा, अनसिक्योर फील तुम एक सेकंड उन्होंने तुम्हें 10 में 7 दिए इसलिए अनसेफ फील कर रहे थे? गर्ल्स कमेंट कर रही थी इसलिए अनसेफ फील किया सर। अनसेफ फील किया? वो ग्रुप में थी क्या सर? तो एक सेकंड इधर आओ, आगे आओ नीरज। तो तुमने जब अनसेफ फील किया तुम्हें क्या लगा? ये लड़कियां कमेंट कर रही तो जैसे इन लड़कियों को ये लगता है ना कि कोई कमेंट पास कर रहा है, आप उस पर रजिस्ट नहीं करेंगे तो कोई आके फिर हो सकता है टच करे और पास आए, है ना? इस तरीके के सेक्सुअल वायलेंस के केसेस होते हैं, मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं, ईव टीजिंग केसेस होते हैं। तो आपको क्या लगा? वो लड़कियां उन्होंने 7 स्टार दे दिए, फिर क्या करेंगी? मैं सोचा लड़कियां गंदी है, मैं चला आया। लड़कियां गंदी हैं? मैम ने सही बोला सर, मैम ने सही बोला। मैं तो मैम दोनों फिर गंदी लड़कियों से तुम बच के चले आए? गर्ल्स के लिए 1090 बना तो बॉयज के लिए समथिंग होना चाहिए। और बॉयज के लिए जो समथिंग होना चाहिए उस पर तुम क्या शिकायत करोगे कि हमको ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर 7 ही स्टार मिले? नहीं कि हमारे ऊपर भी कमेंट हो रहा है, जैसे गर्ल्स कंप्लेन कर सकती हैं तो बॉयज भी तो करना चाहिए सर। तो आपने प्रॉक्टर के पास जाके नहीं कहा कि साहब देखिए लड़कियां कंप्लेन हो रहा है तो दैट्स ऑल। क्या सर? आपने प्रॉक्टर को कंप्लेन नहीं किया कि लड़कियां? नो सर। कोई बिलीव नहीं करेगा लड़कों के रैगिंग हो रही है एंड ऑल। ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, गर्ल्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं। गर्ल्स पे और बॉयज पे ट्रस्ट ज्यादा है गर्ल्स पे। ऐसा क्यों है? अब ऐसा सोसाइटी की मेंटालिटी है। गलत है मेंटालिटी? नहीं गलत नहीं है, नॉर्मली रेयर जो है वो सही बोलती हैं। अच्छा, लड़कियां रेयर होती हैं सही? मतलब नहीं रेयरली वो सही कहेंगी, अगर कहेंगी ऐसा जो है सोसाइटी माने। रेयरली सही कहती हैं, बाकी टाइम गलत कहती हैं। अगर हम लोग रेयरली सही कहते तो बाकी जितनी भी लड़कियां पूरी कंट्री की वो सफर क्यों करती हैं फिर इतना ज्यादा? क्यों सफर करती हैं? अब इसका रीजन हमारे पास होता, सोल्यूशन भी होता। नहीं तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बॉयज के लिए हेल्पलाइन बने? नहीं सर, मैं अपनी बात रख रहा हूँ एक भाई। अगर इस यूनिवर्सिटी के कोई भी प्रोफेसर प्रॉक्टर देख रहे हैं, ये नीरज हैं, इनको लड़कियां बहुत परेशान करती हैं। आपने कहा सर यू आर सर, आपको बोला हूँ आप सही है, मतलब सर आप कुछ भी सर। अखिलेश यादव या मायावती या बीजेपी के जो भी नेता सीएम बने, बॉयज के लिए भी कुछ होना चाहिए सर, हेल्पलाइन। हाँ सर, जहाँ पे तुम कहोगे कि हमको नंबर हम भी मतलब हम भी सब। तुम्हारे हिसाब से कितने स्टार मिलने चाहिए थे? स्टार की बात तो पता नहीं सर। मिलने चाहिए। अच्छा, तो ये इन्होंने कहा कि बॉयज के लिए भी हेल्पलाइन होनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है? ज्योति आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? क्यों? ये कह रहे हैं लड़कों को परेशान किया जाता है। अब पता नहीं, मैंने कभी फर्स्ट टाइम किसी लड़के को परेशान देखा है। आपके परेशान लग रहे हैं? मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा। मतलब उन्होंने बताया कि लड़कियां परेशान करती हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हमें मिले। डिस्टेंस वाला कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैं दिल्ली में जेएनयू में पढ़ा हूँ, सब लड़के लड़कियां साथ में बैठते हैं दिन में रात, बहुत सेफ फील करती हैं गर्ल्स वहाँ पे। स्टूडेंट लीडर होती हैं, रात के 12-12 बजे स्पीच देती हैं वो लोग, जो हम लोग की जीबीएम होती है, जनरल बॉडी मीटिंग। तो वहाँ गर्ल्स को कभी ये कमतरी नहीं होती। और ये केस तो आपको कभी सुनने में ही नहीं आएगा कि एक लड़की जा रही है और फोटो खींच रही है, कुछ भी कर रही है तो वो कोई कमेंट पास करिए, तो कल्चर ही नहीं हमारे यहाँ। हाउ डज अ गर्ल टेक दैट? अगर हम पलट कर बोल दे या लाइक हम रिस्पॉन्स कर दे, एक बार में नहीं मानेंगे, लेकिन 2-3 बार में इफ वी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम अपने लिए स्टैंड अप करें, सो मे बी इनकी फिर हिम्मत नहीं होगी हमारे लिए तब बोले, या एक चाटा पड़ जाए, 1-2 थप्पड़ पड़ जाए। क्या बोल रहे हैं? गर्ल्स को अब मतलब स्टैंड अप होना चाहिए, मतलब उनके साथ मतलब कुछ हो रहा है तो बोलना चाहिए सर। हाँ सर। और बॉयज को क्या करना चाहिए? बॉयज को भी बोलना चाहिए सर। कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने कोई किसी लड़की से बदतमीजी कर रहा हो और आपने प्रतिरोध किया हो? नो सर, नो। I haven't never seen that. कर रहा है तो किसी दूसरे लड़के ने आके कहा ये क्या कर रहे हो? सर ऐसा भी है कि अगर हम स्टैंड अप लेंगे तो उसके बाद हम सेफली घर तक पहुंच जाएंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? ये जो बोल रहे हैं कि स्टैंड अप लेना चाहिए, तो फिर उस बाद जो इंसिडेंट होता है वो वहीं पर होता है, कमेंट होता है, उसको आप वहाँ भाग के प्रॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो कहाँ उनका ऑफिस होगा, वो बंदा कहाँ भाग जाएगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब हद्दी है। आज अगर आपकी कोई बहन हो ना तो आप एक बार ही उससे बैठ के बात करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वुमेन हेल्पलाइन होनी चाहिए कि मेन हेल्पलाइन होनी चाहिए। ये नीरज कह रहे हैं कि मेन हेल्पलाइन, बॉयज हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। अब कह रहे हैं तो परेशानी होगी तो होनी तो चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वुमेन हेल्पलाइन नहीं होनी चाहिए, वो तो ज्यादा प्रॉब्लम है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर गर्ल्स सेफ फील करती हैं या नहीं?
अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो नहीं। क्या दिक्कत आती है? ईव कमेंट होता क्या होता है? हाँ, कॉमन बाजी तो बहुत होती है। मेरे ख्याल से ये बाहर शहर से ज्यादा इधर यूनिवर्सिटी में होती है। बाहर तो शहर से ज्यादा यूनिवर्सिटी में? यहाँ तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और होता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स और फालतू के लोग मुझे लगता है ज्यादा आ जाते हैं। यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती गेट पे, तो कोई भी आ बाहर का भी आ सकता है। बाहर के लोग रहते हैं। कोई सिक्योरिटी लेवल पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर कर सकता है। जिस वजह दरवाजे पे चेक होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी आ जाता है यूनिवर्सिटी में। आईडी कार्ड है वो तक चेक नहीं होता है किसी का, कौन लाता है कौन नहीं लाता है इवन ये भी किसी को नहीं पता है। बाहर वाले लोग ज्यादा घूमते टहलते रहते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं। क्या बोल रहे हो तुम कि बाहर वाले ज्यादा गंदे हैं? आप नहीं है? मैम ने जैसे कहा कि बाहर वाले लोग आते हैं, बाहर तो वाले सर, आते हैं यहाँ पे, उन्हीं कोई लोग checking उन्हीं होती लोग। आप स्टूडेंट हैं यहाँ के? कौन से कोर्स के? सब बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर के हैं। अब क्या कुछ इस पे आपको कोई टिप्पणी करनी है? अभी अकल कम है, इनको पढ़ने की जरूरत है। अभी ये कह रहे हैं अभी आपको अकल कम है, अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। अभी तो जूनियर है। विनयवत व्यक्ति है, कह रहा है अच्छी बात है ना, सीनियर्स की बात भी माननी चाहिए। You respect, you do? Yes, sir. Why this smirk on your face then? So, I don't know, sir. यहाँ पे एक छात्र नेता खड़े हैं, NSUI से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? सूर्य प्रकाश जी बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रहे थे कि छात्र नेताओं की भी बारी आए। राजनीति तो सब बतियाते हैं और हमको पता भी है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी क्या जवाब देगा। आप यहाँ कैंपस लीडर हैं? बिल्कुल जी। ये आपके कैंपस की लड़कियां हैं जी। ये लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं। ये यहाँ की कैंपस पॉलिटिक्स का मुद्दा है। बिल्कुल है। क्या करते हैं? वुमेन सेफ्टी के क्या करते हैं आप लोग? आप बताइए, आपने क्या किया? सर मैं भी एसएफआई हूं, मुझको भी मौका आप बिल्कुल मौका देंगे। बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम और तमाम अभी हम लोगों ने ज्वाइंट मूवमेंट किया था निर्भया को लेके कि कैंपस में सुरक्षा का सूर्य नाम है आपका? जी। सुरक्षा सूर्य कह रहे हैं कि इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम किया, आप लोग क्या लड़के अवेयर नहीं हुए? तो हमें तो नहीं पता। कोई मेल नहीं है कि ऐसा अवेयरनेस हो रहा है। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं? सर हम ये क्यों करते हैं कि हमेशा कांड होने के बाद अगरबत्ती और मोमबत्ती लेके घूमे? हम पहले क्यों नहीं करते कि घटना ही ना हो? अच्छा एक बात बताइए नेताजी, नहीं कोई बात नहीं, ये आपके स्टूडेंट हैं साथी। ये कह रही है लड़कियां कि इनको तो पता ही नहीं है। नहीं, आप लोग को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो हम लोगों ने इसका डिमांड भी रखा था कि वुमेन सेल केवल यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में कागजों पे ही है, उस पे उसको। अच्छा, वीमेन सेल बनाने से क्या होगा? जैसे ये आपका क्या नाम है? श्वेता कह रही हैं कि मान लीजिए जा रही हैं अपने डिपार्टमेंट से निकल के बाहर और कोई लड़का कुछ कमेंट भद्दे करते हुए पास जाता है, तो ये बोले कि हम भाग के प्रॉक्टर ऑफिस जाएं या घर जाएं और ये भी नहीं पता कि सेफ घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, इसके लिए तमाम तरह की चीजें हैं, विश्वविद्यालय में ही है। और मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय क्या में चीजें इस तरह की चीजें हैं। अरे आप एक मिनट सूर्य, मैं आपकी सब बात मान लेता। आपके कैंपस की 10 लड़कियों ने ये कहा, सब लड़कियों ने, है ना, कि होती, और आप कह रहे हैं मुझे नहीं लगता है। इन्होंने ये भी बताया कि देखिए विश्वविद्यालय में आई कार्ड नहीं चेक होता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी हर गेट पे आपको मिलेगा। आपकी मैं सुरक्षा कर्मी है गेट पे, सब सिस्टम है, उसके बावजूद आपके कैंपस की ये लड़कियां अनसेफ फील करती हैं। आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम को। क्या प्रॉब्लम है ना ये? अगर लड़कियां अनसेफ फील कर रही हैं अपने कैंपस में, कैंपस तो दूसरा घर होता है ना, यू शुड फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी सेफ। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ नीचे एक बेंच है, मैं बहुत लोग हैं मेरे साथ। हम लोग यहाँ से डिपार्टमेंट से निकले, यहाँ पे 4 लड़के और एक लड़के को बेहतरीन रूप से अच्छे वाले बांस उससे तोड़ रहे थे जब तक कि डंडा नहीं टूटा। बेहतरीन ढंग। अरे यार तुम तो पिटाई का ऐसे वर्णन कर रहे हो जैसे बैंड बज रहा हो कि बेहतरीन। एंजॉय कर रहे थे तो मैं उसी हिसाब से बता। मतलब मारते हुए एंजॉय भी कर रहे थे? वो लोग मार रहे थे, अच्छे से तोड़ा। हाँ मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई, सवाल पूछ लेना मुझसे। जब उन्होंने, हम लोग जब तक वहां पहुंचते वो 4 लोग गुट में निकल गए। मैंने उससे पूछा, लड़के से जो पिटा था, उसने बताया कि वो अपने फ्रेंड के साथ में बैठा था। उन्होंने उसको ये एक्सक्यूज दिया कि ये पार्क नहीं है कि तुम ऐसे बैठे हो। वो एक लड़की के साथ बैठा था? एक लड़की के साथ बैठा था। तो क्या दिक्कत है लड़की के साथ बैठने में? वही तो दिक्कत, मुझे भी नहीं पता। वो काम हुआ, उन्होंने मारा, ये बोला। क्या आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपने क्लासमेट, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बैठ सकती हैं? मतलब
Is it safe to sit in any park or in Lucknow University? सर कब तक सेफ है वो नहीं कह सकते हैं सर। कभी भी कोई भी आ जाएगा, अगर कोई कुछ बोल ही देता है कि आप यहाँ क्यों बैठी हैं या क्यों बैठे, हम बात कर रहे हैं भाई, हम लोग बैठे हुए हैं। सर जैसे अभी उसको बोला कि ये पार्क नहीं है और मारने लगे सर, तो फिर उसके बाद सर ये हम लोग को पता है। ये नेताजी आपके यहाँ लड़के लड़कियाँ साथ बैठे बात कर रहे हैं तो उनकी पिटाई कर दी जाती है। बिल्कुल, इसमें प्रॉक्टर सर हमारे इसका विरोध करते हैं कि प्रॉक्टर सर विरोध करते हैं। प्रॉक्टर ये बोलते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ नहीं बैठना चाहिए। नहीं, कैंपस में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं, कैंपस में किस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? नहीं, कैंपस लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और उसी पे ध्यान रहे तो ज्यादा साथ में बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंपस में लोग पढ़ाई करने आते हैं तो अगर वो साथ में बैठे बात कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे शाहरुख खान पसंद है, तुमको सलमान, हम इस पे बहस कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं तो बैठ सकते हैं। बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते हैं। कैंपस एक डेमोक्रेटिक जगह है जहाँ पे हम वाद विवाद कर सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते। बता रहे हैं लड़का लड़की बैठे थे उसकी पिटाई नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पे जो गार्ड भी बैठे रहते हैं, अगर 20-25 लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक आदमी को मारा जा रहा है, अगर गार्ड बीच में रोकना ही जाता है तो उसको भी वो लोग मार देते हैं। तो वो प्रशासन क्या करता है? सबसे बड़ी यहाँ पर कमी है प्रशासन की। वो लोग सिर्फ नोटिस भेजते हैं। क्या करना चाहिए प्रशासन को? रेस्टिगेट करना चाहिए। स्टूडेंट लीडर्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट लीडर को मतलब इसका विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध करते हैं और हम लोग हर समय इसीलिए खड़े हैं। हाँ, ऑफिस के बाहर ये लोग कह रहे हैं कि फिर प्रोटेस्ट होता है कि उनको वापस लिया जाए। हाँ बिल्कुल, जब रेस्ट्रिकेट होता है फिर छात्र नेता लोग, भैया लोग साथ में गुट मनाते हैं कि भैया आराम से यार, वो वैसे ही घबरा जी। क्या नाम है आपका? नाम मेरा अनुराग तिवारी है भैया। अनुराग जी, आप छात्र रेस्ट्रिकेट हुआ हूँ मैं इसके पहले। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड भाई, एक बिल्कुल यार, 4 बार रेस्ट्रिकेट हो चुका किस हूं बात मैं, के लिए 4 हुआ? बार। पहली बात हुआ था, एक लड़की की पिटाई कर रहा था पुलिस वाला कैलाश हॉस्टल में घुस के, तो मैंने उसका विरोध किया था। लड़की की वीडियो है यूट्यूब पर, कोई भी दे सकता है, कैलाश प्रोटेस्ट करके, ठीक है। पुलिस वाला लाठीचार्ज कर रहा था, उसमें एक लड़की को लाठी पड़ी, तब मैं अंदर घुसा। मैंने कहा जब जेंट्स नहीं घुस सकता तो पुलिस अंदर नहीं घुस सकती। मैं रेस्टिकेट किया गया। रेस्टिकेशन बाद में आप जैसे ही 10 भाई मेरे साथ खड़े हुए, 100 भाई खड़े हुए। देखिए मेरा मानना है विश्वविद्यालय दूसरा कब हुआ? उसके बाद दूसरा मामला विश्वविद्यालय के ही छात्र हित चारों रहे। एक पहला कैलाश मामला हुआ, रेस्टिकेशन किया गया। दूसरा मामला था फीस वृद्धि को लेकर, जो इम्प्रूवमेंट की थी 600 से 1200 एकदम की गई थी। मैंने कहा पहले 1 क्विंटल आदमी बेच के दे, अब 4 क्विंटल गेहूं बेच के दे। भाई जहाँ 1 क्विंटल बेचता था, भाई किसान के ही लड़के पड़ते हैं, हम लोग तो किसान का मैं बेटा हूँ। इम्प्रूवमेंट आप 600 से 1200 करेंगे। प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में लोग रहते हैं, उत्तेजनाएं रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, लड़कों की बातें बढ़ जाती हैं, तो उसमें उन लोगों को लगता है कि ये लीडरशिप कर रहा है। आज की डेट में क्या होता है, जो प्रशासन है वो आपकी सुनना नहीं चाहता। तीसरा मामला क्या हुआ? तीसरा मामला इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर साहिबा के एक निर्णय पर हुआ। इसके पूर्व जो प्रॉक्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा कि अनुराग तिवारी जो हैं, एक पर्टिकुलर एक ऐसा ब्रांड है, ऐसा नाम है, जो विश्वविद्यालय में जहां भी इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मामला दिखाई देता है ये खड़े हो जाते हैं। तो हम उनकी आवाज़ दबाने में आगे पाए जाते थे। तो उन्होंने मुझे एक टीएसआई से मारपीट में शामिल करते हुए एक घटना, मतलब चौथा मामला मेरे गृह जनपद से मेरे ऊपर के मुकदमे निकाले गए और मुझे दिखाया गया कि बहुत गृह जनपद में भी मामले हैं। हमारे ऊपर मामले हैं, हमारे गृह जनपद में हमारे ऊपर एक मुकदमा। कौन सा गृह जनपद है? मेरा जनपद सीतापुर है। गृह जनपद पे एक मामला है। हमारे यहाँ एक श्रमिक संगठन है, हम दिया करके एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उसका मुकदमा है कि हमने एसडीएम साहब का घेराव किया, उनके चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ की। तो आपके ऊपर मतलब यूनिवर्सिटी में भी मामले हैं, बाहर भी मामले हैं? मामले हैं और रेस्टिकेशन हुआ। एक सवाल बहन ने तो भाई साहब एक जवाब देना बहुत जरूरी है। बहन ने कहा था कि लोग पिटाई कर रहे थे, एक भाई भी बोल रहे थे कि पिटाई कर रहे थे लड़के लड़कियों की। बहन सबसे बड़ा कारण विश्वविद्यालय में हमें अपनी सोच बदलनी है। एक लड़का और लड़की एक साथ जा रहे हैं तो पहली बात तो छात्र नेता हो, एक आम स्टूडेंट हो। हम हाथ मिलाता हूँ, मैं किसी से मैं नहीं बताता कि मैं स्टूडेंट लीडर हूँ। काहे का लीडर आपका तो, लेकिन आपका तो पूरा वो अंदाज ही बता देता है कि आप छात्र नेता हैं। जब क्षमता है तो है, आप ही ने डेवलप की है। क्षमता है, पीछे लड़के नहीं चलेंगे, लोग नहीं चलेंगे, बात नहीं सुनेंगे। अच्छा ये बताओ, छात्र नेताओं के जैसे जेएनयू का जिक्र हुआ, हमारे जेएनयू में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गर्ल्स स्टूडेंट लीडर हैं और उनके पीछे लड़के भी चलते हैं, लड़कियां भी। आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपके पीछे इतने सारे लड़के हैं, एक भी लड़की नजर नहीं आ रही। देखिए भैया, विश्वविद्यालय में विगत 10 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। किसी भी बच्चे ने, मुझे लगता है यहाँ खड़े किसी व्यक्ति ने चुनाव नहीं देखा होगा। मैंने आखिरी चुनाव देखा था यहाँ, आखिरी चुनाव 2005। आपने कैसे, आप तब से हैं यूनिवर्सिटी में? उसी साल मेरा एडमिशन। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। आपकी अभी 26 साल है। 2005 एडमिशन है और 16 में आपका एडमिशन हुआ। कौन से कोर्स में? 16 में नहीं हुआ, 5 में एडमिशन हुआ। 5 मतलब जब आप 16 साल के थे। बीएससी किया, एमए कर चुका हूँ, लॉ कर चुका हूँ और एमफिल कर रहा हूँ।
आगे क्या क्या पढ़ने का इरादा है? पढ़ना नहीं भैया, बहुत हो गया, अब सेवा करनी है देश की, यहाँ से निकलना है। निकलना है? कब निकल रहे हैं यहाँ से? इसी वर्ष एमफिल कंप्लीट होते ही छोड़ दूंगा, जेएनयू जाना है। जेएनयू जाना है जी, तैयारी है। मेरा सवाल बात कंप्लीट नहीं हुई थी बहन। सोच हमें भी बदलनी है और सोच सामने वालों को भी बदलनी है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, वही सवाल जो मैं कि आप हाँ पार्क में बैठने के साथ एक आध ऑपरेशन आप इस विषय पे भी कर लें कि कुछ तो डिस्कस करते हैं। जो कहते हैं ना, चावल जैसे पक रहा होता है पतीले में से, ऊपर से निकाल के कुछ देखे जाते हैं, कच्चे हैं तो सारे कच्चे, पक्के हैं तो सारे पक्के। पार्क में कुछ ऐसी हरकतें भी होती हैं, ऐसी वजह भी हो जाती हैं। क्या हरकतें होती हैं? अब जिक्र नहीं किया जा सकता भाई साहब। जिक्र क्यों? अगर होती हैं तो आप प्रेम का, जैसे मुझे लगता है कि समाज में जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने आप लड़का लड़की बात करें दूसरा विषय है, जनरल बात कर सकते हैं, आप एक पास बैठ सकते हैं, किसी विषय पे अपने व्यक्तिगत मामलों पर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर दे जो समाज में नहीं की जा सकती। जैसे सरकार हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। कैंपस में आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए। जी बताइए क्या? जैसे सर किस करना, हाँ लड़के लड़कियां बैठ के ग्राउंड में किस करते हैं? अभी दिखा देंगे, अभी यहाँ इसी कैंपस में होने दीजिए, इसी पार्क में। तो आपको लगता है कि ये सही है कि बैठ करके अश्लील हरकत करना, किस करना, उसके बाद अगर अश्लील आपको लगा उस पे भी किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए यहाँ पे कि कुछ छात्र छात्राएं एक सेकंड जरा सुन ले। हाँ ऐसा कुछ नहीं सर, ये गलत कह रहे हैं। नहीं शांत बेटा, अरे यार ऐसे डराओ नहीं भाई, बेटा मत कहो, तुम स्टूडेंट हो तो कह रहे हो आप बेटा नहीं रहे। एक मिनट, उस दिन जब लड़के लड़की दोनों लोग बैठे थे तो वो इस टाइम का इसी टाइम की बात है वो अच्छा, लेकिन नेताजी आपने ये नहीं बताया कि आपके पीछे लड़कों का तो बहुत जत्था है, लड़कियां क्यों नहीं है? लड़कियों का सवाल देखिए भैया, सुनिए भैया, विश्वविद्यालय में 10 साल से शासन चुनाव नहीं हुए। इसके पहले जब चुनाव होते थे तो गर्ल्स लीडर्स भी निकल के आती हैं। लास्ट टाइम 2012 में इलेक्शन, जब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने घोषणा किया कि चुनाव होगा। चुनाव का माहौल बना, सौम्या मिश्रा और अर्पणा त्रिपाठी, दिव्या, पूजा शुक्ला जैसी कई नेता निकल के सामने आई। उनके साथ लड़कियों का हुजूम चलता था। एक गर्ल्स कैंडिडेट थी, महामंत्री सौम्या मिश्रा चुनाव लड़ रही थी, टिकट मांग रही थी, उस पर उसके फेवर में आप समझिए कि हमारे जो गर्ल सपोर्टर थे वो कहते थे कि भैया आप ऊपर। वो आपके गर्ल सपोर्टर भी हैं? जी भैया थे, चुनाव लड़ते हैं हम लोग, अपने मुद्दे रखते तो लोग बात कह रहे हैं चुनाव नहीं हुआ। आप कह रहे हैं जब चुनाव हो रहा था भैया तब चुनाव प्रचार किया था। नहीं, 2012 में चुनाव डिक्लेयर हुआ तब लड़ा मैं। तैयारी कर थे, जीते कि हारे? कर रहा था एबीवीपी की तरफ से। चुनाव बंद हो गए थे 2 दिन पहले, तैयारी हुई और फिर बंद हो गए। इलेक्शन के 1 दिन पहले बंद हो गया। विद्यार्थी परिषद में एबीवीपी में हूँ मैं। अच्छा, चुनाव पे एक हमारे भाई ने स्टे ले लिया था, उसके बाद चुनाव रोक दिया गया 2012। उन्होंने एज के लिए। कितने भले लोग हैं, कैमरा कहाँ गया भाई? कितने भले लोग हैं कि जिसने स्टे लिया, जिसकी वजह से नेतागिरी पे कलई पुत गई, उसको भी भाई कह रहे हैं। आप बहुत संस्कारी लोग हैं भाई। और अच्छा एक बात बताओ यार, आप एसएफआई के हो, ये एबीवीपी के हैं। डीयू में तो बड़े लट्ठे चलते हैं, एसएफआई एबीवीपी में, यहाँ तो आप लोग बड़े प्यार से खड़े हैं। यहाँ भी कभी कभी हो जाता है। जब आम छात्र हड़ताल होती, जैसे हम लोग ने 2 सितंबर को एसएफआई की ऑल इंडिया कॉल थी कि जिसमें कि जो कैंपस की मूलभूत जो मतलब सुविधाएं हैं, जिसमें कि लाइब्रेरी में मतलब किताबें नहीं हैं, यहाँ के बाथरूम सही नहीं है, कैंपस को वाईफाई करने के लिए कहा गया था, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो जब इस पे आम छात्र हड़ताल की बच्चों ने, तो ये एबीवीपी वाले लोग विरोध करने आए थे इसका, तो उसमें ये मुद्दा बहुत राजनीतिक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पार्कों में अश्लीलता करते हैं। ऐसा तो नहीं है सर। सुन तो लीजिए ना। अव्वल तो ये है कि अगर आपको सुनिए तिवारी जी, अगर आपको ये लगता है कि पार्क में कोई अश्लीलता कर भी रहा है आपके हिसाब से, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ के यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का है आप। हम बताओ आप कौन हो भाई? चौधरी मुक्त कौन हो भाई आप? हैं? अब फिर अभी वो बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी जाता है फैसला कर देता है। जी सर यही है कि सर इतना ओपन पार्क है, अगर कोई बैठा है तो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सर कोई कुछ कर भी रहा है तो फिर सर थर्ड पर्सन ही कौन होता है डिसाइड करने वाला कि उनको नहीं करना है या करना है या नहीं? ये कहाँ लिखा है कि आप पार्क में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि बैठ सकते हैं कि सो सकते हैं? अरे यार तुम बेटा कर करके क्यों बात कर रहे हो? अरे तो छोटे हैं, आपके यूनिवर्सिटी के साथी हैं। हाँ मतलब बेटा से वो नहीं, मैं बताऊं क्यों। देखो ऐसा है ना कि हम भी बिल्कुल नहीं यार, ऐसा है ना कि हम भी 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको इतना तो समझ में आता है ना कि कोई बेटा कह रहा है तो उस टोन में क्या है ना? सर एक बार बहन भी बोल रहे हैं और फिर दोबारा बेटा बोल रहे हैं, समझ कोई बात नहीं, चलो वो स्नेह से कह रहे हैं ना। अरे नाराज मत होइए नेताजी, आपके है ना जी। तो ये कह रहे हैं कि अश्लीलता होती है पार्क में। मुझे लगता है अगर जो यूनिवर्सिटी में कोई भी होगा पढ़ने आया है, अगर जो पढ़ा लिखा इंसान होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको ये काम करना चाहिए। अगर कोई कर भी रहा है तो उन्हें खुद ये सोचना लेना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये गलत है। और अगर बैठे हैं
तो बैठे ही रहने दे। मुझे नहीं लगता कोई थर्ड पर्सन को आके कहना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे क्यों। जरूरी वो कोई क्लास की बात कर रहे हो, वो कोई अपनी बात कर रहे हो, पर्सनल कुछ बता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को रोक टोक करना चाहिए। और जो ये काम कर भी रहे अश्लीलता वाली, तो वो खुद ही इतने ओपन माइंडेड। मारना तो नहीं चाहिए ना सर, उस दिन तो पिटाई हुई थी सर। सर ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों लोग बैठे थे और हम लोग जैसे डिपार्टमेंट से निकले 2-3 लड़के गए, बस उनसे ये बोले कि भैया ये पार्क नहीं है, और बस लड़के को पीट दिया। और जबकि वो लड़की उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बाद में वो रो रही थी कि मेरे फ्रेंड को बिना मतलब में मारा। हम लोग अच्छे से बैठ के बात ही तो कर रहे थे। देखिए छात्र नेता जी, होता ये है, यही मैं बोल रहा हूँ कि होता ये है कि आप लोगों ने ये साहब अश्लीलता कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो एक बार हो सकता है कोई बहुत अभद्र चीज कर रहा हो और आपने शिकायत के बजाय वहीं फैसला ऑन स्पॉट, तो उससे क्या होता है बाकी 10 लोगों को भी और हक मिल जाता है कि कोई साथ में भी बैठा हुआ है। बिल्कुल जज कतई नहीं बनना चाहिए। है सहमत है। इसके लिए दोषी है, जो इसके लिए दोषी है, उसके लिए जिसके साथ ये व्यवहार होता है उसके लिए खड़े। सारे छात्र नेताओं की भाव भंगिमा इतनी आक्रामक क्यों होती है? इतना सर जब वो लोग आते हैं इतना हल्ला गुल्ला करते हुए, मतलब हाँ, होता ही नहीं, तुम गुस्से में करते हैं, इतना चिल्लाते हुए आते हैं। कह रही ये बहन कह रही हैं कि डरा देते हैं। अच्छा आप बताइए, इधर 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 आ भैया। बढ़िया चश्मा है, रख लो। आंखों में दाना है। हाँ आंखों में दाना है। आंखों में दाना है। दाना मतलब? अब इससे जो कुछ कहते हैं चोट टाइप की कुछ है। अच्छा आंख में चोट लग गई है आपको, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? जी दिखा। क्या नाम भैया आपका? सृजन शुक्ला। सृजन, ये आप यहीं पढ़ते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपके कैंपस की लड़कियां कह रही हैं कि जो स्टूडेंट लीडर हैं वो बहुत ही दबंगई के साथ रहते हैं, ऐसा है क्या? रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, जरूरी होता है। नहीं सर देखिए, हम लोग 35 शालीनता से खड़े हैं सर। मैं सहमत नहीं हूँ भैया। स्टूडेंट फेडरेशन मतलब कोई सहमत नहीं, लेकिन आपके वोटर कह रहे हैं। अच्छा एक बात है, नहीं तो समय का थोड़ा सा भाव। शूट कर रहे हैं अभी भी, तो देखे हम अचानक से कि हमें भी कर रहे हैं और हम छात्र नेता हैं, तो सर ये डिनोट करने की क्या जरूरत है? मतलब इनसे अच्छा तो हम बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे, वो पता नहीं कहाँ के। इससे अच्छा हम बोल लेंगे, हमें मौका दे, हम डंके की। अच्छा ये पीछे से कमेंट कर रहे हैं। यस सर। पता नहीं यही थे, आप लोग नहीं थे, कोई और। सर वो वहाँ पर चढ़े थे जब हम लोग उधर पूरा सर्कल था ना सर, तब। हाँ डंके की चोट पे बोल सकते हैं, पता नहीं वो जागरूक। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, ये लड़कियां कह रही हैं कैंपस में कमेंट बाजी बहुत करते हैं लड़के, कुछ आप लोग सहमत तो हैं इसके खिलाफ अभियान क्यों नहीं? आप अभियान, हाँ आप बताइए। लड़कियों को खुद तेज बनना हो। क्या करना होगा लड़कियों का? क्या नाम है आपका? सचिन दीक्षित। हाँ बिल्कुल करिए। आगे। अरे सुन लीजिए, बताइए क्या कह रही है? सर ये बोल रहे हैं ना कि तेज बनना चाहिए, तो मैंने बोला कि उनको मार दें, तो बोल रहे हैं हाँ मार दीजिए, तो सर मार देंगे, उसके बाद हम सेफली घर पहुंचेंगे, इसकी गारंटी आप लेंगे? अच्छा एक आप नेतागिरी बतियाने लगे, वो कह रहे हैं कांग्रेस लाई है, वो कह रहे हैं भाजपा लाई है। सर मायावती भी लाई है, सबसे बड़ी वही है, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए वो खड़ी हुई है। अच्छा एक बात बताओ गुरु, तुम्हारी पार्टी यूपी में तो एक दूसरे को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। एक सेकंड तुम्हारी पार्टी यूपी में, फंसा दो भैया, बिल्कुल फंसा दो। तुम्हारी पार्टी यूपी में अलग चुनाव लड़ रही है, सीपीआई सीपीएम, और आप मायावती को सपोर्ट करें, तो आप पार्टी लाइन से अलग कैसे जा रहे हैं? नहीं तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 100 खड़े होंगे। हम लोग यहाँ पे सरकार मतलब बना नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों के कैंडिडेट जहाँ जीतेंगे वहाँ मायावती के साथ जाएंगे। डाउन ट्रोडन जो लोग, वो मायावती के साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं मायावती को बनाए? मैं सिर्फ कैंपस पॉलिटिक्स करता हूँ, बाहर की मेरी कौन सी पेरेंट पार्टी उससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपको सीपीआई सीपीएम की पॉलिटिकल लाइन से कोई मतलब नहीं है? मुझे मतलब नहीं, मैं कैंपस की राजनीति करता हूँ, तो मुझे सिर्फ कैंपस से मतलब है, बाहर। लेकिन आप एक संगठन में, संगठन का अनुशासन होता है ना, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश करात, साल 1972-73, दूसरे नामी अध्यक्ष नहीं अतुल अंजान सीपीएम में थे क्या जेएनयू में? जेएनयू में आप किसी भी पार्टी में हो, जेएनयू का राजनीतिक माहौल इतना शानदार है कि आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता चलता है। तो आप प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, इन लोगों की पार्टी से आप कह रहे हैं कि आपको पेरेंट पार्टी से कोई मतलब नहीं है? नहीं तो मैं कैंपस की राजनीति करता हूँ, मुझे मतलब मायावती का जो पॉलिटिकल एजेंडा वो सही लगता है। सपा में आपका पॉलिटिकल एजेंडा क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि नहीं तो मैंने बता ही दिया हाँ कि मैं मतलब मायावती को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस सपोर्ट कर रहे हैं आप बीजेपी को और आप कांग्रेस। कोई सपा वाला भी हो भैया तो थोड़ा सब सच्चे हैं हमारे, सच्चे जी सर। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। ये लड़कियां यहाँ बता रही हैं
कि लॉलीपॉप क्यों बांटी जाती है, लैपटॉप, फोन? नहीं, ये सब चीजें दिया गया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये सब चीजें देने का काम किया। बताओ, ये तुम लोगों की एक वर्कशॉप होती है यशस्वी? नहीं, जो श्रेष्ठ है, जिसने काम किया प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए ये सब चीजें। एक बताओ, लेकिन विरोधी जो हैं वो ये कहते हैं कि काम नहीं किया है, कांड किया है। कौन सा कांड किया है? मुजफ्फरनगर, जवाहर बाग। वो तो हालातों पर होता है। अगर इसके ये कांड होने के बाद अगर मुख्यमंत्री जी ने या प्रशासन ने इस चीज पे कार्रवाई करने से मना किया हो तो आप उंगली उठा सकते हैं। ये बात ठीक है। और ये वैसे ही बाहर के मुद्दे, अपन कैंपस की बात करें। एक आखिरी सवाल, लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं कैंपस में। 5 साल आपकी सरकार रही, क्या किया आपने नेताजी? 100 नंबर, 10-90। 10-90 तो कैंपस के अंदर आता है 10-90? कॉलिंग के लिए ना, अगर आपको कोई कॉल कर रहा है उसके लिए ना सर, ईव टीजिंग और कमेंट्स के लिए नहीं है। तो ये अच्छा ये बताइए, एक सब लोग बोलेंगे तो किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। नहीं, सपा नेताओं से पूछते हैं। ये कह रही हैं कि अब यहाँ कमेंटबाजी होती है, तो माहौल कैसे सुधारा जाए यूनिवर्सिटी का, क्या कर सकते हैं? सर डंडा उठाया जाए। डंडा कौन उठाएगा? सर यूनिवर्सिटी प्रशासन। प्रशासन आप लोग डंडा मारेगा, फिर वो तिवारी जी कहेंगे कि रेस्टिगेट। ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन डंडा उठाए। एक विषय है सिर्फ, ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये गलत है। एक ही विषय है भैया। तो ये भी तो बीजेपी के हैं, आपस में तय तो कर लें। सर डंडे का मतलब ये नहीं सर डंडे से मारने लगे, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करें, उनको हटाए यूनिवर्सिटी। आप तय कर लो। ये कह रहे हैं बीजेपी को कह रहे हैं सपा चुनाव लड़ा, कह रहे हैं ठीक है, लड़ाई झगड़ा ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे तमाम विरोधी विचारों को प्रश्रय मिलना चाहिए। एक और विचार के लिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव की टीम, मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूँ जैसे ट्रेन छूट रही हो, एक और चुनावी खबर के लिए, एक और चुनावी किस्से के लिए thelalantop.com और फेसबुक चुनाव की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकली। 27 जनवरी से शुरू हुआ ये सिलसिला 11 मार्च तक बदस्तूर जारी रहेगा, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि लखनऊ के तख्त पर कौन बैठेगा, कौन होगा उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव या मायावती। अच्छा, ये अलग अलग नारे लगा लिए भैया, वोट भी डाल देना कल जाके, है ना? नारों से कमल पे ही देंगे, नारा नारा कोई लगाता रहे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ और बताते रहिए कि thelalantop.com की चुनावी कवरेज और बेहतर कैसे हो सकती है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के मत की बात क्या है? मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन। आए तो थे नए छौने पत्रकारों से बात करने, लेकिन बहुत सारे छात्र नेता भी आ गए और बातचीत कई विषयों की तरफ मुड़ गई, और खास तौर पर ईव टीजिंग और कैंपस सेफ्टी को लेकर। आप भी सेफ फील करिए, आसपास के लोगों को भी सेफ फील कराइए, ज्यादा जरूरी, खास तौर पे तब जब आप लड़के हों। शुक्रिया।